नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसा कि सालार मूवी है, इसका तो ग्राफ बूम पे है ही। इसकी जो एक्सपर्ट टीम है, इस वीडियो में हम उसका एक बहुत ही मस्त बिंदास सा इंटरव्यू शेयर करने वाले हैं, जो कि इस मूवी को सक्सेस बनाने का रीजन बना। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रभास से जब इंटरव्यू लिया गया तो प्रभास से ये पूछा गया कि आपको इस मूवी में काम करके कैसा लगा। तब प्रभास ने यही कहा कि इस मूवी में मुझे बहुत ही टैलेंटेड टीम के साथ काम करना पड़ा, जो कि मुझे बहुत ही मजा आया। और इसके अलावा इसमें जो प्रशांत नील है, ये जो डायरेक्टर है, इनके जो वीएन के अंडर में जो काम करना, और इसके अलावा जो मैं अपनी अगर बात करूं तो ये मेरे लिए एक बिल्कुल डाइवर्स वेंचर था, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी पे जब प्रभास से दूसरा ये सवाल किया कि भाई आपने अगर बाहुबली मूवी बनाई और बाहुबली में आप सक्सेस के बाद दूसरी मूवीज को कैसे देखते हैं, तो प्रभास ने यही कहा कि जी हाँ, बाहुबली है जो कि मेरा एक बहुत ही बड़ा स्टैंड था और जिसने इस होल इंडस्ट्री पे बिल्कुल एक लाइट शेड की है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं जो पास्ट है, पास्ट की सक्सेस है, उसकी हैप्पीनेस के जो होता है एनवायरमेंट, उसी में मैं जीता रहूं। ये मैं हमेशा अपनी जो थिंकिंग है, मेरी थॉट्स है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचती है, जैसे कि मुझे एक बेस्ट से बेस्ट एक्टर और बेस्ट से बेस्ट एज अ कैरेक्टर इन अ मूवी बनाने में हेल्पफुल होती है। और मैं अपना जो भी काम करता हूँ, मैं अपना फुल कमिटमेंट के साथ डिलीवर करता हूँ। और इसी तरीके से प्रशांत नील ने भी ऐसा ही कहा था कि पहले जब प्रशांत नील का जब इंटरव्यू हुआ था, तो उनसे यही पूछा गया था कि भाई जो केजीएफ मूवी है, उसमें जो इसी तरीके से जो विजय से भी यही पूछा गया कि भाई जो केजीएफ मूवी के जो यश भाई है, और इसी तरीके से इस मूवी के जो सालार मूवी के प्रभास भाई, इन दोनों में आप में क्या फर्क दिखा गया। तो इनमें उन्होंने यही कहा कि भाई इनकी जो कमिटमेंट है और ट्रू डेडिकेशन है, और इसके अलावा इनकी जो सिंसियरिटी है अपने वर्क्स के साथ, अपने फैंस के साथ, वो एक बहुत ही बढ़िया से बढ़िया है। जो भी इन्हें प्रोजेक्ट, जो भी इन्हें काम दिया जाता है, वो विद इन अ गिवन टाइम बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्टली कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आगे चलते हुए प्रभास से ये भी पूछा गया कि भाई आपको जो प्रशांत नील है, इनके साथ काम करते हुए कैसा लगा। तब भी उन्होंने यही कहा कि भाई प्रशांत नील एक बहुत ही बेस्ट से बेस्ट डायरेक्टर है, और इनका जो विजन है वो बहुत ही क्लियर होता है। और इसके अलावा इनके साथ जो हमने जो काम किया, इनका जो प्रोसेस है, इनकी जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है, उसने हमें फिल्म मेकिंग प्रोसेस में एक अलग ही मजा और एंजॉयमेंट फील हुई। और इसी तरीके से फौरन यही सवाल पूछा गया कि प्रशांत नील और दूसरे डायरेक्टर में आपको क्या फर्क दिखा। तब जो सलार है यानी प्रभास है, उन्होंने यही कहा कि भाई जो प्रशांत नील है, इसकी जो स्टोरी टेलिंग है और क्लैरिटी ऑफ विजन है, वो एक इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है। ये जो स्टोरी टेलिंग का जो उनका जो प्रोसेस है, स्टोरी टेलिंग का जो उनका पैशन है, वो एक इतना अच्छा है कि जिसमें हमें फिल्म मेकिंग प्रोसेस में बहुत ही मजा फील होता है, बहुत ही एंजॉयबल फील होता है। और हम फिल्म जो होती है वो बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है, क्योंकि अगर डायरेक्टर का विजन क्लियर है तो सारी टीम का विजन क्लियर होता है। इस हिसाब से हमारा एक माइंड ही बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाता है, और इस तरीके से हमारी जो मूवी है वो परफेक्ट से परफेक्ट बन जाती है। तो इसी पे उन्होंने कहा कि भाई फ्यूचर में आप किन के साथ कोलैबोरेशन का सोच रहे हैं। तभी सालार ने अपनी जो डीप कोलैबोरेशन है वो एक प्रशांत नील और राजामौली, और इनके अलावा जो नाग अश्विन, जो कि काल के 2898 के हैं, और इसके अलावा संदीप रेड्डी के साथ काम करने की अपना शेयर की। याद रहे, इसी तरीके से प्रशांत नील ने अपने इंटरव्यू में यही शेयर किया था कि भाई जब ये मूवी स्टार्ट हो रही थी, इस मूवी के जो रिलीज होने वाली थी, इसके बिल्कुल एक दिन पहले उन्होंने यही कहा था कि भाई एक तो मेरी मूवी एक इतना बड़ा वेंचर रिलीज हो रहा है, इसके हिसाब से मैं बहुत ही नर्वस हूँ। और दूसरे हिसाब से जो इनकी जो पॉलिटिकल जो सिनेमेटोग्राफी में एक पॉलिटिक्स चल रही थी, उस हवाले से भी इनसे पूछा गया कि भाई मैंने अपना सब कुछ विजय पे छोड़ दिया है। विजय जो कि इस मूवी के जो प्रोड्यूसर है, और जो कि केजीएफ के प्रोड्यूसर से, केजीएफ मूवी के प्रोड्यूसर के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। क्या कि मुझे इन पे पूरा पूरा ट्रस्ट था। और दूसरा एक इतना दो सबसे बड़ी मेगा मूवीज आ रही थी, इनके जो क्लैश था, इसके इन दोनों की क्लैश को लेके भी मुझे थोड़ी बहुत परेशानी जरूर थी, लेकिन मेरा जो पूरा ट्रस्ट था वो प्रोडक्शन टीम पे था। और मुझे यकीन है कि मेरी जो प्रोडक्शन टीम है वो सबसे बेस्ट काम करेगी और अपने हिसाब से हर चीज परफेक्टली मैनेज करेगी। और मैंने सब कुछ विजय पे छोड़ दिया। और डायरेक्टर प्रशांत नील की बात करें तो भाई वो अपनी हर चीज हमेशा परफेक्टली ही करते हैं। जब प्रभास से पूछा गया कि भाई प्रशांत नील है, इनमें स्पेशलिटी क्या है, तो भाई
प्रभास ने यही कहा कि भाई प्रशांत नील में सिर्फ यही स्पेशलिटी है कि भाई वो अपना जो वेंचर है वो परफेक्टली करते हैं, वो किसी किस्म की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते, किसी किस्म की जो स्टोरी की अगर इधर उधर उसमें थोड़ा भी आगे पीछे वो अपने हिसाब से कंप्रोमाइज नहीं करते। उनकी जो स्टोरी लाइन होती है, उनके जो एक्शंस होते हैं, उनके जो सीन्स होते हैं, वो इसमें किसी भी किस्म की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। और याद रहे कि इसी तरीके से जब इस मूवी की स्क्रीनिंग हो रही थी, जब मूवी को जो फिल्म बोर्ड है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, वो इस मूवी को जब सर्टिफिकेट दे रहा था तो उसी वक्त इस मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला। तो जो प्रशांत नील है इनको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। और जब प्रशांत नील ने इसका सॉल्यूशन बोर्ड से पूछा तो बोर्ड ने यही कहा कि आपको इस मूवी में काफी सारी ये कटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन प्रशांत नील ने फिर यही सोचा कि भाई ऑडियंस बने, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ऑल एजेस पे जो रिस्ट्रिक्शन लगनी है वो लग जाए, लेकिन जो स्टोरी अगर कटिंग करते हैं तो फिर इनकी जो वो क्वालिटी नहीं रहती, वो स्टोरी टेलिंग नहीं रहती और ये ओवरऑल इस मूवी की जो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा, जो कि प्रशांत नील को अपने हिसाब से जो सेल्फ सेटिस्फाई नहीं कर रही थी ये चीज। तो प्रशांत नील ने किसी भी चीज की परफॉर्मेंस पे, किसी की चीज भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया और उन्होंने अपनी मूवी में कोई भी छेड़ या फेर फाड़ नहीं की और ए सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट कर लिया। सी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।